आर फॉर रमन पढ़ाऊंगा। एन फॉर न्यूज़ पढ़ाऊंगा। यूपी के सहारनपुर में सियासी अल्फाबेट पढ़ाने का मामला खासा चर्चा में आ गया है। दरअसल सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ सपा का आंदोलन चल रहा है। इस बीच सहारनपुर में एक अनोखी और विवादास्पद पहल सामने आई है। सपा नेता फरहाद आलम गाढ़ा ने अपने घर पर पीडीएफ पाठशाला शुरू कर बच्चों को खास अंदाज में पढ़ाना शुरू कर दिया है। उन्होंने परंपरागत अल्फाबेट ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश यादव, बी फॉर बॉल की जगह बी फॉर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और सी फॉर कैट की जगह सी फॉर चौधरी चरण सिंह, डी फॉर डॉग की जगह डी फॉर डिम्पल यादव और इसी तरह एम फॉर मैंगो की जगह एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाना शुरू कर दिया है। फरहाद आलम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। एक और जहां सपा समर्थक इसे राजनीतिक चेतना की शिक्षा बता रहे हैं, वहीं भाजपा और कुछ सामाजिक संगठनों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। आलोचकों का तर्क है कि मासूम बच्चों को राजनीतिक विचारधारा का हिस्सा बनाना अनुचित है और शिक्षा को राजनीति से दूर रखना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने यूपी की योगी सरकार के स्कूल मर्जर निर्णय के खिलाफ अपना हमला तेज कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के इस निर्णय पर बड़ा सियासी हमला किया। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि यूपी में वोट की राजनीति के चक्कर में ऐसा हो रहा है। वो स्कूल बंद कराए जा रहे हैं जहां चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी जीतती थी। मैं आर फॉर रमन पढ़ाऊंगा। एन फॉर न्यूज़ पढ़ाऊंगा। आपको लगता है कि ये अच्छा प्रयास है? नहीं, देखिए सवाल ये है कि पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल। आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं? इस दिल्ली शहर में संस्कृति स्कूल में कोई एडमिशन नहीं करा सकता। उस समय समाजवादी सरकार में मैंने संस्कृति स्कूल लखनऊ में खुलवाया। लखनऊ में स्कूल बनने के बाद कुछ दिन चलाया और उसके बाद इस बीजेपी की सरकार ने वो संस्कृति स्कूल बंद कर दिया। क्या कल्पना कर सकते हो आप? और फिर जो पढ़ाई के क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए थे समाजवादी सरकार में, सब बंद कर दिया। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है। इन्हें ध्यान है कि वोट कहाँ पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहां पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनपढ़ों के साथ? जो पढ़े लिखे नहीं होंगे विकसित भारत बना दोगे? विश्व गुरु का यही है कि आप पढ़ाई छीन लो गरीबों से। इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूँ जो भी कार्यकर्ता हैं। कम से कम ए फॉर सीख तो रहे हैं कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें, आर फॉर रमन पढ़ें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? इस मामले में जहां कुछ शिक्षाविदों ने चिंता जताई है कि बच्चों की शिक्षा में राजनीतिक रंग देना खतरनाक हो सकता है, वहीं सपा नेताओं ने इसे नई राजनीतिक जागरूकता की पहल बता दिया। सोशल मीडिया पर भी वीडियो वायरल होने के बाद कहा जा रहा है कि बच्चों को राजनीति से पूरी तरह दूर रखना जाना चाहिए। इस प्रकार के मामलों से बच्चों में एक अलग प्रकार की भावना विकसित होती है। हालांकि विरोध को बढ़ता देख सरकार ने मर्जर फैसले में बड़े बदलाव भी कर दिए हैं। मामला गुरुवार का है जब यूपी में कम नामांकन वाले सरकारी स्कूलों के विलय को लेकर हो रहे विरोध को देखते हुए आदेश दिया गया कि अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले स्कूलों को मर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं ऐसे स्कूल जहां पर विद्यार्थियों की संख्या 50 से ज्यादा है उनका भी विलय नहीं किया जाएगा। यह आदेश यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने दिया है। उन्होंने कहा कि स्कूल मर्जर नहीं, पेयरिंग है, कोई स्कूल बंद नहीं होगा। 1 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले स्कूलों को पेयरिंग से बाहर रखा गया है। सरकार ने फैसला बदला है। 50 या अधिक छात्र वाले स्कूलों में मर्जिंग नहीं होगी। जहां छात्रों की संख्या बढ़ेगी वहां पुराने भवन में फिर से कक्षाएं चलेंगी और खाली स्कूल भवनों में आंगनबाड़ी और बाल वाटिकाएं संचालित होगी। 50 छात्रों वाले स्कूलों में 3 शिक्षक अनिवार्य होंगे। हालांकि फैसले में बदलाव के बाद अब विपक्ष इसे अपनी जीत के तौर पर देख रहा है। देखना यह होगा कि मर्जर पर सियासी जंग अब और कितनी देखने को मिलती है। डेस्क रिपोर्ट, GMD न्यूज।